Hello students, drift speed of electron inside the conductor। तो बच्चों दो बातें हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड बिना बैटरी के कैसे चल रहा है या क्या स्थिति है, और जब हमने उसी कंडक्टर के अलोंग बैटरी लगा दी तो वो कैसे एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा है। तो पहली स्थिति में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एटम्स से टकरा रहे हैं, बट एवरेज वेलोसिटी 0 है। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तभी नेट करंट फ्लो है 0 है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बट नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगाई। दूसरी स्थिति में जो ही हमने बैटरी ऑन की, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सेलरेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कितनी एक्सेलरेशन आई? मास इंटू एक्सेलरेशन, और F इक्वल टू क्यू ई। इतनी एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रॉन के पास है, परंतु इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रास्ते में है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, तो भीड़ है पूरी। ज्यों ही इलेक्ट्रॉन चलता है टकरा के आयन से रुक जाता है, फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से निकलता है वो, और फिर आगे किसी आयन से टकरा जाता है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड से इस L लेंथ के कंडक्टर को ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड, उस एवरेज स्पीड का नाम क्या रखा है आपने? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट का मतलब सरक सरक के चलना, चला रुका रुका, फिर चला, फिर एटम से टकराया रुक गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। कुछ मिलीमीटर में ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 10⁻⁻² मिलीमीटर, इस तरीके से। तो हमें लास्ट ईयर से V इक्वल टू U प्लस AT फार्मूला पता है। अगर हम बात करें V1 इज इक्वल टू U1 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, परंतु ये T1 कौन सा टाइम है जिस दौरान ये एक्सेलरेटेड हुआ, रुका, फिर एक्सेलरेटेड हुआ, फिर चला। तो हर बार जितनी देर के लिए वो चला उतनी देर के लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, परंतु हर बार बराबर डिस्टेंस या बराबर टाइम के लिए नहीं चला। इसलिए हम एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा U2 प्लस AT2। तो अब हमें एक्सेलरेशन देख ली थी कितनी है, उसकी वैल्यू हम लास्ट में पुट करते हैं। पहले हम एवरेज वेलोसिटी के अंदर, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर जो है ये फार्मूला पुट कर देते हैं। VD इज इक्वल टू V1 प्लस V1 की जगह क्या पुट करना है अपने? U1 प्लस AT1, U2 प्लस AT2 और UN प्लस ATN बाय में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया बच्चों। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेना है। U1 प्लस U2 अप टू UN बाय में N हो जाएगा, A बाहर आ जाएगा, T1 प्लस T2 अप टू T3 बाय में N। N क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स या सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये एवरेज स्पीड हमने देखा था जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ था, ये चीज आ गई थी 0। और इस चीज का नाम हमने रखा है टो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि जिस दौरान इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं कर रहा था, एवरेज उस दौरान वो रिलैक्स था, इसलिए इसको क्या कहा गया? T1 T2 TN बाय में N को टाउ कह दिया गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है क्यू ई बाय में M होती है, और इनटू में टो, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? -e टो बाय में
एम। तो बच्चों ये डेरिवेशन है ड्रिफ्ट स्पीड की। दो ही बातें हैं कि भाई जब कंडक्टर में कोई आपने बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ तब नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है। ज्यों ही कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चलता है, टकराता है, क्योंकि रुक नहीं सकता आगे, फिर क्योंकि लगी हुई है पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर रुका फिर टकराया। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की, ये एवरेज वेलोसिटी जीरो थी जब, और हमने यहाँ पे T1 प्लस T2 अप टू Tn बाई n को नाम क्या दे दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों ये है ड्रिफ्ट स्पीड। अगला टॉपिक होगा करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशनशिप। थैंक यू बच्चों।